फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 5 अगस्त की बात करने वाले हैं। सैटेलाइट की बात करेंगे, जानेंगे कौन कौन से रीजन ऐसे रहेंगे जहां हमें तेज बारिश दिखाई देगी और कौन कौन से रीजन ऐसे रहेंगे जहां हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बने रहिए वीडियो के साथ में। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। आइए देख लेते हैं सैटेलाइट में। देखिए, एक जो सर्कुलेशन बना हुआ है पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी रीजन है, अलीगानी यहां पर बना हुआ है, ये हमें धीरे धीरे और भी ज्यादा ईस्ट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि नेपाल के बॉर्डर पे ये शाम तक पहुंच जाएगा। इसका इंपैक्ट कई रीजनों पर यहां तेज पड़ने वाला है। उत्तरी रीजन में थोड़ी सी अच्छी बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। और देखिए, एक जो सर्कुलेशन बना हुआ है साउथ कर्नाटका का जो उत्तरी रीजन है यहां पर बना हुआ है, इसका इंपैक्ट भी हमें कई रीजनों पर तेज दिखाई देने वाला है। महाराष्ट्र पर भी बारिश अब हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है और एक जो ट्रफ लाइन है वो इस तरीके से खिंचती हुई दिखाई दे रही है, दूसरी ट्रफ लाइन इस तरीके से। तो इन रीजनों पर थोड़ी सी संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है और मध्य रीजन पर भी कहां कहां स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, कहां थोड़ी सी संभावना ठीक ठाक दिखाई दे रही है, वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं उस सिस्टम की जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तरी रीजन पर बना हुआ है। देखिए, इसका जो इंपैक्ट है वो मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि कुछ पर्टिकुलर रीजन्स हैं जहां हमें लगातार रुक रुक कर बारिश परेशान कर सकती है, तो वैसा हमें रात से ही दिखाई दे रहा है। इस समय भी बारिश जारी है और जो जो रीजन हमने बताए थे उन सभी स्थानों पर बारिश देखी जा रही है। मैं आपको उनके नाम वापस से बता देता हूं कि कौन कौन से रीजन ऐसे थे। देखिए, लखनऊ से लेके शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर, हरदोई से लेके फर्रुखाबाद, ये जो पूरा रीजन है ये पूरी तरीके से इफेक्टेड है। यहां रात से ही रुक रुक कर बारिश जारी है और इस समय भी देखी जा रही है। और आने वाले टाइम की बात करें यानी कि दोपहर और शाम की, तो यहां पे लगातार बारिश की एक्टिविटीज इसी तरीके से हमें दिखाई देने वाली है। रुक रुक कर बारिश बार बार यहां टकराती रहेगी, लेकिन ये रिमझिम बारिश टकराएगी। जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था कि ये बहुत भारी बारिश दिखाई नहीं देगी। मॉडल हमें जरूर भारी बारिश का पेस दिखा रहा है, लेकिन ये बारिश हमें रुक रुक कर टुकड़ों में दिखाई देने वाली है। बार बार ये बारिश परेशान करेगी। ज्यादातर रीजन यहां कवर रहेगा। बाकी देखिए, ये जो रीजन रहेगा पूर्वी उत्तर प्रदेश का, फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर से लेकर इलाहाबाद, यहां में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। इस समय की बात करें तो कोई भी एक्टिविटीज इस समय यहां देखी नहीं जा रही है। यहां अभी हल्के बादलों का प्रभाव है, लेकिन धीरे धीरे यहां क्लाउड फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। लेकिन ऐसा हमें शाम के टाइम में दिखाई दे सकता है। मतलब दोपहर को भी हमें बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं दे रही है, शाम के टाइम में थोड़ी सी संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। हो सकता है कि दोपहर से छोटे छोटे पैच पहुंचने स्टार्ट हो जाए, लेकिन शाम के टाइम में थोड़ा सा बड़े लेवल पे यहां क्लाउड फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा और बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बाकी जो देवरिया, बलिया और ये जो रीजन रहेगा गोरखपुर का, यहां कहीं कहीं हमें हल्के फुल्के बादल दिखाई दे सकते हैं। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं देगी। देखिए, अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहां पे भी हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद का रीजन है, यहां इस समय बारिश दिखाई दे रही है। लेकिन यहां पे भी रिमझिम बारिश दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखने को नहीं मिल रही है। आज भी हम देखेंगे ये जो पूरी बेल्ट रहेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, पूरी तरीके से ये कवर रहेगी। यहां आज भी बारिश हमें रुक रुक कर परेशान करेगी। सभी स्थानों पर बारिश देखी जाएगी और कुछ पर्टिकुलर रीजन्स ऐसे रहेंगे जहां थोड़ी सी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। देखिए, मॉडल ने जो अपडेट किया है उसमें भी हमें तेज बारिश का पैच दिखा रहा है, भारी बारिश का पैच दिखा रहा है। मैं आपको बता दूं, भारी बारिश पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर नहीं होगी। हालांकि ये बारिश जो है कहने को तो भारी ही होती है, रिमझिम लंबे समय तक चलती है, तो ये भारी ही कहलाएगी। लेकिन ये बारिश रिमझिम में तब्दील रहेगी, एकदम से स्पीड से बारिश नहीं आएगी। यहां अच्छी बारिश की संभावना पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बनी हुई है, सभी स्थानों पर देखी जाएगी। लेकिन कुछ पर्टिकुलर रीजन्स ऐसे रहेंगे जहां थोड़ी सी हमें तेज स्पीड से आती हुई दिखाई दे सकती है। देखिए, शामली, सरदाना, मवाना से लेके मेरठ और ये जो बुलंदशहर का रीजन रहेगा, यहां थोड़ी सी स्पीड से आ सकती है बारिश, क्योंकि यहां बहुत ज्यादा बारिश देखी नहीं गई है। बाकी स्थानों पर, सभी स्थानों पर बारिश इस समय भी जारी है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी और कोई कोई रीजन ऐसा रहेगा दिल्ली में जहां हमें एकदम से तेज बारिश दिखाई दे सकती है। हमने कल देखा जो आधा दिल्ली था, आधे दिल्ली में जो दिल्ली का पूर्वी रीजन है, यहां हमने गाजियाबाद के आसपास का जो रीजन है, यहां हमें कल रिमझिम बारिश दिखाई दी थी। थोड़ी सी लंबी बारिश चलती हुई दिखाई दी थी, लेकिन अब हमें यहां रिमझिम ही बारिश दिखाई देने वाली। बाकी जो मध्य से लेकर पश्चिमी रीजन है दिल्ली का, यहां हमें बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं दी थी, इसीलिए यहां थोड़ी सी तेज बारिश की संभावना
हमें दिखाई दे रही है। हरियाणा का हाल देखें, जो उत्तरी रीजन है हरियाणा का, ये पूरी तरीके से इफेक्टेड रहेगा। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद और ये जो पानीपत, सोनीपत का रीजन रहेगा, यहां हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। यहां थोड़ी सी स्पीड से बारिश आ सकती है, यहां थोड़ी सी संभावना हमें तेज स्पीड वाली लग रही है। हालांकि यहां पे हो सकता है कि मध्यम स्पीड से भी आ सकती है, क्योंकि कल भी यहां थोड़ी बहुत बारिश देखी गई थी, तो यहां हमें फिर भी संभावना थोड़ी सी तेज दिखाई दे रही है। और बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां पे भी हमें रोहतक से लेके और ये जो चरखी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी का रीजन रहेगा, यहां में मध्यम बारिश दिखाई दे सकती है। भिवानी से लेके और हिसार की बात करें, हल्की बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। फतेहाबाद में बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। देखिए सिरसा में बहुत ज्यादा तो बारिश दिखाई नहीं देगी, हो सकता है कि बादल पहुंच जाए, कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम देखने को मिल जाए। बाकी पंजाब का हाल देखें तो देखिए, ये जो उत्तरी रीजन रहेगा पंजाब का, यहां पे भी हमें अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए अमृतसर की बात करें तो अमृतसर पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां सभी स्थानों पर तेज बारिश दिखाई देने वाली है। गुरदासपुर से लेकर पठानकोट, जालंधर, लुधियाना, तरनतारन, कपूरथला और ये जो रीजन रहेगा पटियाला, चंडीगढ़, शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा, ये पूरी तरीके से कवर रहेगा। यहां में तेज स्पीड से बारिश आती हुई दिखाई देने वाली है। यहां थोड़ी सी संभावना हमें अच्छी दिखाई दे रही है। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां बहुत ज्यादा बारिश हमें देखने को नहीं मिलेगी, ये हमें लगभग क्लियर दिखाई देने वाला है। और देखिए जम्मू कश्मीर की बात करें, हल्की बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। हिमाचल प्रदेश का जो दक्षिणी रीजन रहेगा, ये भी इफेक्टेड दिखाई देगा, मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। लेकिन उत्तराखंड की बात करें, यहां हमें भारी बारिश दिखाई देगी, लेकिन ये भी भारी बारिश हमें रिमझिम के रूप में दिखाई देने वाली है। यानी कि यहां दक्षिणी और जो मध्य रीजन रहेगा, ये पूरी तरीके से इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। लेकिन रुक रुक कर बारिश परेशान करेगी। इस समय भी दक्षिणी रीजन पर बारिश जारी है। देखिए लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, ये हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। और राजस्थान का हाल देखें, जो पूर्वी राजस्थान रहेगा, यहां मैं आपको कुछ रीजन्स, मैंने आपको कल भी बताया था कि कुछ रीजन्स हैं जहां हमें संभावना दिखाई दे रही है। आज भी उन्हीं रीजनों पर हमें संभावना दिखाई दे रही है। देखिए जयपुर में कहीं कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। शाहपुरा, कोटपुतली, पावटा और ये जो अलवर का रीजन रहेगा, ये थोड़ा सा इफेक्टेड जरूर दिखाई दे रहा है। यहां पे भी हमें हल्की ही बारिश दिखाई देगी। भरतपुर, धौलपुर, इसके आसपास के रीजन में भी हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। और सवाई माधोपुर से लेके और ये जो कोटा का रीजन रहेगा, यहां पे भी कहीं कहीं हमें हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। और ये जो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का रीजन रहेगा, यहां पे भी हल्की बारिश दिखाई देगी। थोड़ा सा वेट करना होगा, हो सकता है कि ये थोड़ी सी लेट दिखाई दे। बाकी जो पश्चिमी राजस्थान रहेगा, ये हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। उत्तरी राजस्थान में भी कोई भी विशेष एक्टिविटीज तो दिखाई नहीं देगी। हालांकि लोहारू के आसपास के रीजन में कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे सकती है। लेकिन जो झुंझुनू प्लानी का रीजन रहेगा, यहां झुंझुनू प्लानी पे बादल तो पहुंचते हुए दिखाई देंगे, लेकिन बारिश की बहुत विशेष संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। कहीं कहीं हो सकता है कि बूंदाबांदी देखने को मिल जाए। बाकी रीजन हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। और गुजरात की बात करें, जो दक्षिणी गुजरात है, वेरावल, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका, यहां में हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। और जो पूर्वी गुजरात है, इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा, कहीं कहीं स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंच जाएंगे, बूंदाबांदी दे सकते हैं। सौराष्ट्र एंड कच्छ की बात करें, बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी मध्य प्रदेश का हाल देखें, ये जो पूर्वी मध्य प्रदेश रहेगा, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, सागर, सतना, अत्ता, पन्ना, रीवा, उमरिया, छतरपुर, टीकमगढ़, सीधी, सिंगरौली, यहां हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी सभी स्थानों पर यहां हल्के फुल्के बादल पहुंचेंगे, कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। बहुत ज्यादा बारिश हमें बाकी स्थानों पर यहां देखने को नहीं मिलेगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश का हाल देखें, उत्तरी रीजन जो दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर का रीजन है और गुना का रीजन है, यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बहुत भारी बारिश दिखाई नहीं देगी, बादलों का प्रभाव यहां बना रहेगा। बाकी देखिए राजगढ़, विदिशा, शाजापुर की बात करें, हल्की बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। महाराष्ट्र का हाल देखें तो मैं आपको बता दूं, जो मराठवाड़ा का रीजन रहेगा, जैसा कि हमने कल भी बताया था आपको कि जो बीड, उस्मानाबाद, लातूर, ये जो रीजन रहेगा नांदेड़ तक का, ये इफेक्टेड होने वाला है। यहां में रात के टाइम में थोड़ी सी बारिश बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। बाकी दिन के टाइम में बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। और जो मध्य महाराष्ट्र है, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, यहां पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। ये जो सिस्टम बना हुआ है, इसका इंपैक्ट हमें साफ साफ यहां दिखाई देने वाला है। तो यहां इंपैक्ट थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई देगा। और जो कोकण महाराष्ट्र है, यहां कहीं कहीं हमें हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी देखिए कर्नाटका का हाल देखें, मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी, चाहे वो नॉर्थ कर्नाटका हो या साउथ कर्नाटका। और तमिलनाडु की बात करें, यहां पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। इन सभी स्थानों पर बारिश हमें अच्छी दिखाई देगी। सबसे पहले हमें ये जो रीजन रहेगा मध्य महाराष्ट्र का और जो ये जो कर्नाटका का पश्चिमी रीजन रहेगा, यहां स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी बारिश। धीरे धीरे ये हमें
पूर्वी रीजन की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। धीरे धीरे इन सभी स्थानों को ये कवर करती हुई दिखाई देगी। और देखिए रायलसीमा की बात करें, यहां पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। केरला की बात करें भारी बारिश रहेगी। आंध्र प्रदेश का हाल देखें तो यहां हमें पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर भी हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे, स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। उड़ीसा का हाल देखें तो जो कोस्टल रीजन है, यहां राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा, कटक, भद्रक, बालासोर, यहां हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। और देखिए छत्तीसगढ़ का हाल देखें तो छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी रीजन रहेगा, जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, यहां में मध्यम बारिश दिखाई देगी। और जो उत्तरी रीजन रहेगा, कोरिया, बलरामपुर और ये जो सूरजपुर है, यहां हमें हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है, बहुत भारी बारिश दिखाई नहीं देगी। बाकी देखिए तेलंगाना का हाल देखें तो यहां हमें आज रात को बारिश दिखाई दे सकती है। दिन के टाइम में यहां कहीं कहीं स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, बाकी रात को संभावना थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देने वाली है। और पश्चिम बंगाल का हाल देखें तो यहां पे हमें जो बांग्लादेश के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है, यहां कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा और ये जो कोलकाता का रीजन रहेगा, ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा, ये भी ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देगा। दक्षिणी रीजन में भी अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी ये जो पुरुलिया, वर्धमान, आसनसोल, ये जो रीजन रहेगा, यहां हमें हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज यहां दिखाई नहीं देंगी। ये रीजन लगभग हमें क्लियर दिखाई दे सकता है। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा, ये इफेक्टेड रहेगा। झारखंड का हाल देखें तो देखिए गढ़वा, पलामू और साहिबगंज से लेके ये रांची, खुंटी, इन स्थानों पर थोड़ी सी बारिश की संभावना हमें जरूर दिखाई दे रही है। और इनके आसपास के रीजन में भी थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर यहां संभावना दिखाई नहीं देगी। पूर्वी रीजन की बात करें, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो रीजन रहेगा, यहां पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। सिक्किम में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। और बिहार का हाल देखें तो देखिए बिहार पे भी स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे। यहां आज हमें बहुत ज्यादा बारिश तो दिखाई नहीं देगी, लेकिन फिर भी जो अररिया और ये जो किशनगंज, पूर्णिया, ये जो रीजन रहेगा, यहां पे हमें हल्की फुल्की बारिश दिखाई देने वाली है। कुछ स्थानों पर यहां थोड़ी सी मध्यम भी बारिश दिखाई दे सकती है। भागलपुर में भी ठीक ठाक संभावना बनी हुई है। बाकी पटना से लेके जहानाबाद की बात करें, हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। लेकिन जो मध्य रीजन रहेगा, यहां में थोड़ी सी लेट एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। भभुआ में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और गोपालगंज, सिवान में भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है कि कहीं कहीं गर्मी के चलते हुए बादल पहुंच जाए और बूंदाबांदी दे दें। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।